अच्छा भी ठीक है भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। आज ये दोनों की पहली रात है, इन्हें ऐसे ही खड़ा रखने का है क्या? निकी रिया, जाओ बेटा, दोनों को इनके कमरे तक छोड़ाओ। जी। सोनाक्षी बेटा, तुम थक गई हो, जाओ ऊपर आराम करो ना। एलिना और सौरभ की चिंता मत करो, मैं हूं ना। देव, सोनाक्षी, जाओ बेटा, कमरे में जाओ, आराम करो। माँ जी, मछली का क्या करना? जाके लल्ला से पूछ ले, उसकी खुशी हो तो बाहर फेंक देना, नहीं तो हमें ही उठा के बाहर फेंक दो। शगुन शगुन कहाँ रहा ईश्वरी? ओके, तो बताओ कैसा लगा आप दोनों का अपना ही स्पेशल रूम? मैंने स्पेशल डेकोरेटर को इंस्ट्रक्ट किया था। है ना अमेजिंग मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित? तुम दोनों की अगर अपनी तारीफ खत्म हो गई हो तो सोने चले? भाई भाभी को रेस्ट भी करना है। अरे दी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोच रही हूँ ना, मैं इन दोनों के साथ ही सो जाऊँ, है ना? चलो ठीक है, अगर नाटक खत्म हो गया हो तो सोने चलते हैं। चलो, गुड नाइट गाइस। बाय। सोनाक्षी, देव, हमने जैसे सोचा था वैसे कुछ नहीं हुआ। बनारसी साड़ी, लज्जा वस्त्रों, कन्यादान, वेज नॉन वेज, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो बैठो। लो। आई नो हमारी फैमिलीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन हम तो नहीं, हम तो एक है ना, तुम और मैं। जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। तुम्हें पता है ना, तुम ही तो कह रही थी सब एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट। तुमने एक और बात नोटिस की? आज पता है क्या हुआ शादी में? क्या? हमारी फैमिली में एक और कैरेक्टर ऐड हुआ। कौन? फिश। एक और बात हुई, तुमने नोटिस किया कि पूरी शादी में हमने तो बात ही नहीं की। दुनिया भर के लोग बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये शादी हमारे लिए नहीं, उनके लिए हो रही थी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, कुछ भी पूछो, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। माँ जी, हाँ बोला। इन लोगों ने घर की सफाई कर दी और हमने भी पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है। इन लोगों को जाने दें। भैया ठीक से साफ किया ना? जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। रिया, निकी, तुम लोग भी सोने जाओ, बहुत रात हो गई है। नेहा बेटा, तू भी जा, सो जा। सुबह से मेरे साथ लगी हुई थी, थक गई होगी, जा तू भी। पर माँ, तूने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी थक गया, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू तो बहुत थक गया होगा, तूने तो बहुत पत्थर तोड़े हैं ना वहाँ पर। हैं? अम्मा, हम आपके लिए दूध गर्म कर ले, हम भी थोड़ा पी लेंगे। साथ से पहले तुझे ही पीने की पड़ी है। चला के हमारे पाँव दबा, देखो सूज गए। बुआ जी, आपने शाम से कुछ भी नहीं खाया है ना? मैं ना कपड़े बदल कर बस आपके लिए कुछ बना लेती हूँ। अरे ईश्वरी, क्या कर रही है तू? मैं बाहर से कुछ अच्छा सा ले आता हूँ ना। बुआ जी बताइए, क्या खाएंगी आप? बहू के मायके वालों ने तो हमें अपने घर में खाना बनाने और खाने लायक भी नहीं छोड़ा। अरे बलदेव, बाहर का खाना पता नहीं किस किस बर्तन में बनता होगा, मैं ना खाऊंगी। ठीक ही तो कह रही है बुआ जी। अरे उन बंगालियों ने कहीं का नहीं छोड़ा किसी को भी। सारे बाराती बेचारे भूखे पेट लौट गए। राधा रानी,
तूने तो अपना पूरा ध्यान रखा। हाँ भाई, बड़ा कर रही थी झींगा झिंगुर। अरे उन बेचारों ने सबके लिए शाकाहारी खाना बनाया था, अपने हाथों से बनाया था। वहां का तो तूने पानी भी नहीं पिया, और दावत का खाना तो तूने खूब डट कर खाया ना। अरे आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अरे एक बार कोई इंसान भूख से लड़ सकता है, पर भूखे पेट से कैसे लड़ेगा? पता है, अम्मा जी ने हमें एक निवाला भी नहीं खाने दिया। राधा रानी, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, मगर हमारी बहू को न बिगाड़ो, समझी? बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बुआ जी देखिए, अभी रसोई तो धुल चुकी है अच्छी तरह से। मैं कपड़े बदल कर आपके लिए जल्दी से जल्दी कुछ बना देती हूँ, आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। अरे यार ईश्वरी, तू बैठ, तू बहुत थक चुकी है, राधा रानी बना देगी। ये तो वैसे ही अपनी भूख पर विजय पा चुकी है। हाँ भाई। हाय, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे कितने चक्कर आ रहे थे, अभी मेरा सर घूम रहा है। भगवान, रुक जा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। भैया रहने दीजिए ना, वैसे भी मेरे बेटे की शादी में घर के बड़े भूखे लौट आए। बुआ जी और उनके परिवार का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है भैया। मैं बस जल्दी से कुछ बना देती हूँ, आप लोग भी हाथ मुंह धो लीजिए। अभी आई बुआ जी। शोरो बेली ना होंगे, मैं देखती हूँ। आगे तुम लोग शोना को छोड़ के आना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना। वो खुश थी ना? सौरभ, कुछ पूछ रही है तुम्हारी माँ? सौरभ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ हो गई है वहाँ। हम लोग जब वहां पर गए तो अचानक से चीखने की आवाज आई। हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब वहां जाके देखा तो शगुन में फिश थी, और उसको लेके काफी कुछ कहा सुनी हुई वहां पर। मैंने ईश्वरी जी से माफी भी मांगी, उन्होंने माफी अपना ली और बाकी का शगुन ले लिया, लेकिन फिश को कचरे में फेंक दिया। इसमें हम लोगों को क्या गलती है? वो तो डेकोरेटर ने गलती से भेज दिया होगा ना, और उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि फिश हमारे लिए कितना पावन है, तो फिर कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? बेटा विजय, पावन पूज्य हमारे लिए है, पर उनके लिए तो ये नॉन भेजी है ना। और वो बेचारे इसको करते ही क्या? अरे बेटा, हम लोग तो भेजा ही नहीं है, तो हम लोगों को बुरा मानने की क्या जरूरत है? हमने तो शगुन भेजा था, उन्होंने रख लिया, बस। माँ आप ठीक कह रही है, छोटी सी बात है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, छोटी बात नहीं है। आपने देखा ना वहाँ शादी में उन लोगों ने क्या किया। किसी ने भी खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज था। की? आशा, तुमने तो कहा था कि नॉनवेज देव ने रखवाया था। सौरभ, तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? वहीं पर क्लास लेता मैं उन दोगले लोगों की। देखना, हमको छोटा दिखाने के लिए अब इस बात का इशू बनाएंगे वो लोग। विजय तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। माँ, तुम उन लोगों की साइड क्यों ले रही हो? साफ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमारी शोना को आगे परेशान करने वाला है। ये ईश्वरी सब अपने बेटे के लिए कर रही थी। उसने ना हमारे ट्रेडिशन को अपनाया और ना हमारी शोना को अपनाएगी। भोला, तू यहाँ खड़ा होकर क्या कटी हुई सब्जियों की पहरेदारी कर रहा है? अरे जीजी की मदद क्यों नहीं कर रहा है? जीजी आप भी ना सारा काम खुद ही करती रहती हैं। ए चल। भाभी, मैंने ही मना किया है उसे, मैं कर लूंगी। क्या? अरे अरे आराम से। जीजी आप भी ना बहुत जिद करती हैं। देखिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ईश्वरी रहने दे बेटा, यहाँ आके बैठ, हम फल से काम चला लेंगे। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों चला लेंगी? मैं बस अभी खाना तैयार कर देती हूँ 15-20 मिनट में, ठीक है? जीजी मुझसे तो ऐसे देखा ही नहीं जा रहा है। हाय हाय, ऐसे में आपको कुछ हो जाएगा।
एक सीक्रेट बताऊं? मुझे ना ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मैं इस मोमेंट को इतनी बार इमेजिन कर चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है तुम अचानक से गायब हो जाओगे और ये सिर्फ एक सपना रह जाएगा। मैं कहीं गायब नहीं होने वाली। हम दोनों ने शादी की है ना, तो हम साथ में हमेशा रहेंगे। आपको मुझसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी लाइफ टाइम। अगर ये सपना होता ना, तो मेरे बालों में जो हजारों पिंस है वो दर्द नहीं कर रहे होते। आपका दर्द दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस बॉस। By the way, it's Mrs. Dixit's fee. I know. अब तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो। अब तो नक्शी पता है, मैंने इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया। बन गया खाना। जीजी, जीजी आप ठीक हो? जीजी, अजी सुनिए, जीजी, जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ईश्वरी क्या हुआ? तुझे मना किया था ना, हैं? नहीं सुधरेगी तू कभी। क्यों आई यहाँ पर? मना किया था तुझे। विकी! ये भी कोई रस्म है क्या? ये कोई रस्म नहीं है देव, चाहिए दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। देव, यहाँ बैठ कर। अच्छे से बैठ। क्या हुआ माँ को? अरे क्या बताऊं बेटा, भोला भैया वो बीबी मशीन लेके आना प्लीज। निकी पानी में ग्लूकोज मिला के ले आओ जल्दी। क्यों आए तुम लोग? जल्दी ला। ये ले, पी ले चुप से। पी लो। और मुझे लगता है कि का शुगर भी लो हुआ है। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? जाओ ना तुम लोग आराम करो। हाँ क्या करती है तू? डरा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका बीपी अचानक से लो कैसे हुआ? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम तो अपनी शादी की खुशी में लीन थी ना। है गरीब की बेटी से पूछो कैसे दिन रात जाकर जीजी ने अपने बेटे की शादी की तैयारियां की हैं। और देखो हाय हाय, उसी बेटे की शादी से भूखे पेट लौटना पड़ा इन्हें। अरे वहाँ कोई ध्यान देता तब ना, लड़के वालों को पूछने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर। हाँ सही सही कह रही हो आधा, बिल्कुल सही कह रही हो। वो सौरभ बेचारा ऐसे ही चक्कर काट रहा था ना हमारे घर के। हाँ, अपनी शादी में खाना क्यों नहीं खाया? अरे कैसी बेतु की बातें करती हो बहू रानी। अरे वहाँ मांस मछली वाली जगह हम ब्राह्मण कैसे खाना खा लेते? वो तो बेचारी जीजी थी जो बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं होती ना। भाभी बस कीजिए ना, क्यों बोल रही हैं आप ये सब? लेकिन नॉनवेज रखने के लिए माँ ने ही तो हाँ कहा। अगर ऐसा था तो माँ आपने हाँ क्यों कहा? अरे माँ भूखी रह सकती है, पर बच्चों की मर्जी थोड़े ना टाली जा सकती है माँ से। देव ने कहा तो बेचारी जीजी ने मान लिया। जाओ तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ। अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बहुत थक गए हो तुम दोनों। जाओ, वैसे भी खाना तो मैंने बना ही लिया है ना। हम लोग सब साथ में खा लेंगे, सब है ना। भैया आप लोग चलिए, हम लोग सब मिलकर खाना खाते हैं। जाओ तुम दोनों। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं परोस दूंगी खाना। इतनी बड़ी बात थी और आप में से कोई भी क्यों नहीं बताया किसी ने? और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया देव, क्यों? बेटा इसमें देव की क्या गलती है? जब मैं इसकी हर जिद हर पसंद को मान रही हूँ तो मैं इसे इसके लिए मना कैसे कर सकती थी? मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और इसलिए तूने खाने में नॉनवेज रखने से भी मना नहीं किया। लेकिन तू भी जानती है ना
मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करता हूँ, लेकिन ऐसे भूखे रहना ये तो सही नहीं है। मुझे बताती, अगर तुझे वहां कुछ नहीं खाना था तो यहाँ से कुछ खिला के लेके चलते। देव, माँ को वहाँ भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे घर पे कोई वेज खाने के लिए मना नहीं करता। लाली, तुम तो कुछ ना बोलो तो अच्छा। अब बस बस बस, इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। सोनाक्षी, किसी न किसी को तो मानना ही था। अगर मैं नहीं मानती तो तुम्हारे माँ बाबा को समझौता करना पड़ता, और मेरा देव ये नहीं चाहता था तो मैंने मान लिया। अरे भाई, अब सब लोग घर में आ गए और बिना किसी की मदद के ईश्वरी ने खाना भी बना लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राधा रानी को अब चक्कर भी नहीं आ रहे। हाँ भाई देव, सब ठीक है बेटा, बिला वजह परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ भैया, आप लोगों को ना इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप जाओ, दोनों जाओ जाओ, कहिए ना इनको भैया। हाँ हाँ लल्ला, तुम तो जाओ। अरे जब से हम आए हैं तब से रोज एक न एक अपशगुन हो रहा है यहाँ। देव चलो बेटा। मामा जी, माँ को ऐसी हालत में छोड़। देव, मैं हूं ना, ये तेरी माँ बनने से पहले मेरी छोटी बहन है। शाम को मैं इसका ख्याल नहीं रख पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। माँ तो आराम करना, कोई काम मत करना, मैं खाना जरूर खा लेना। देव, इसको मैं बिना खाना खिलाए सोने नहीं दूंगा। हाँ भाई, चलो जाओ, चलो बेटा आराम करो, जाओ जाओ। अपना ख्याल रखना। मुझे क्यों नहीं बताया देव? तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो? हाँ, क्योंकि वो छोटी बात नहीं है। आपके घर वालों ने शादी में खाना नहीं खाया था। आपने ही तो हाँ कहा था ना नॉनवेज रखने के लिए। अगर माँ बाबा को ये पता चल जाएगा तो वो कितने हर्ट फील करेंगे। और हम लोगों ने फोर्स तो नहीं किया था ना। मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है कि जहाँ नॉनवेज होता है वहाँ खाना नहीं खाते। क्या आपके घर वालों ने कभी बाहर खाना नहीं खाया? मीनाक्षी, खाया है, लेकिन माँ ने कभी नहीं खाया। माँ हमेशा घर पर आकर ही खाती है। मैं बस यही चाह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी में वो सब कुछ कर सकें जो उनके मन में। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। आपके चाहने से क्या होगा देव? आपकी फैमिली तो यही सोचेगी ना कि माँ बाबा ने उनका ख्याल नहीं रखा। और आपने दादी बुआ का फेस देखा और माँ की ये हालत। मैं दोनों तरफ चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरी इंटेंशंस को क्यों नहीं समझ रही? सोनाक्षी, बाबा ने भी तो मेरी माँ की इतनी बार बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा। और तो और हमारे घर में मछली तक आई, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। वेट, होल्ड ऑन। मछली गलती से आई थी और ये माँ बाबा की गलती नहीं थी, वो डेकोरेटर्स की गलती थी। और रही बात इंसल्ट की, तो मेरे फैमिली को भी बहुत ही इंसल्ट सहना पड़ा। एक बार नहीं, कई बार। मुझे लगा कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो एक ही बात सुनने को मिल रही है कि मैंने अपनी जिद पूरी करी, जैसे मैंने कोई प्लान बनाया था इस घर की बहू बनने का। सीरियसली दे। और माँ भी बार बार कह रही थी कि आपकी खुशी के लिए ये शादी करवाई। क्या वो खुश नहीं थी कि आपकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने ये शादी करवाई? क्या वो सच में मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी? बोलो देव, क्या वो हमारी शादी के लिए रेडी नहीं थी? मीनाक्षी, माँ ने तुम्हें पूरे दिल से अपना है। इस घर में सभी तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज तुम ऐसे मत सोचो। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब बातें क्यों दे? और माँ क्यों कह रही थी कि देव चाहता था इसलिए ये शादी हुई? सोनाक्षी, तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। एंड फॉर गॉड सेक, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हम ये सब बातें करेंगे। सोनाक्षी, हमने इस मोमेंट का कितना इंतजार किया है। अब ये सब बातें हमारे बीच में आएंगी। प्लीज सोनाक्षी।
सेवक जी।